दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे लुसेंट का निचोड़। लुसेंट से पूछे जाने वाले 1000 सवालों को आज हम लोग रिवीजन करेंगे। आइए, पहला सवाल है, मोपला विद्रोह कब हुआ था और उस समय वायसराय कौन थे? दोस्तों उत्तर होगा 1921 में वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। इस सवाल को अक्सर पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं, 1857 की क्रांति में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? उत्तर होगा खान बहादुर खान ने। अगला है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1498 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं, सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा अक्टूबर 1542 ईस्वी में। याद रखिएगा, सम्राट अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? उत्तर होगा 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा। दोस्तों इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख को। दोस्तों इस सवाल को आईएएस के एग्ज़ाम से लेकर ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को यह डेट पूछा जाता है। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अगला सवाल देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? उत्तर होगा 1907 में सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। दोस्तों इस सवाल को बहुत बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। यह अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला सवाल है, 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों याद रखिएगा, 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? दोस्तों उत्तर होगा 1829 में
लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय लगाया गया था। अगला सवाल देखते हैं, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से हुआ था? दोस्तों उत्तर होगा फ्लोरेंस नगर से। याद रखिएगा, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। अगला है, डिवाइन कॉमेडी नामक साहित्य की रचना किसने की थी? उत्तर होगा दांते ने। डिवाइन कॉमेडी नामक साहित्य की रचना दांते ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्तर होगा मैकियावेली ने। द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना मैकियावेली ने की थी। अगला है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? दोस्तों उत्तर होगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। याद रखिएगा, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। अगला है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? उत्तर होगा जोसेफ मैजीनी को। अगला सवाल देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? उत्तर होगा बृहस्पति। याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला है, फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है? उत्तर होगा मंगल ग्रह का। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा शुक्र। याद रखिएगा, शुक्र। अगला सवाल देखते हैं, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, पृथ्वी है। अगला है, प्लूटो की खोज किसने की थी? उत्तर होगा क्लॉड टॉम्बो ने। प्लूटो की खोज क्लॉड टॉम्बो ने की थी। अगला सवाल देखिए, सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? उत्तर होगा शुक्र को। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। कौन सा ग्रह हरे रंग का होता है? उत्तर होगा वरुण। कौन सा ग्रह हरे रंग का होता है? वरुण ग्रह। अगला देखते हैं, वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला है, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होता है? उत्तर होगा आयन मंडल में। संचार उपग्रह आयन मंडल में उपस्थित होता है। अगला है, विली विली नामक शीतल हवा किस देश में चलती है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। विली विली नामक शीतल हवा ऑस्ट्रेलिया में चलती है। अगला सवाल देखते हैं, सेमांग नामक जनजाति किस देश में पाई जाती है? उत्तर होगा मलेशिया में। सेमांग नामक जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। अगला है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर होगा जिब्राल्टर को। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। अगला है, तुगेला जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अगला सवाल देखते हैं, किस लेक को हनीमून लेक कहा जाता है? उत्तर होगा टीटीकाका लेक को। टीटीकाका लेक को हनीमून लेक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, रिंगिट कहाँ की मुद्रा है? उत्तर होगा मलेशिया की। रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है?
उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर होगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। अगला है, सिक्किम से किन किन देशों की सीमा मिलती है? उत्तर होगा नेपाल, भूटान और चीन से। दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। सिक्किम से नेपाल, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती है। अगला सवाल देखते हैं, जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग किस दर्रा से गुजरता है? उत्तर होगा बनिहाल दर्रा से। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग बनिहाल दर्रा से गुजरता है। अगला सवाल देखते हैं, शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग बने होते हैं? उत्तर होगा 64 वर्ग बने होते हैं। याद रखिएगा, शतरंज के बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। और शतरंज का जन्म भी भारत में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों उत्तर होगा इंग्लैंड में। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर होगा नई दिल्ली में वर्ष 1951 में। याद रखिएगा। अगला है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक के लेखक कपिल देव है। भारत ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा 1928 में। और भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में जीता था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर होगा 1991-92 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। अगला है, 19वें एशियन गेम्स का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? उत्तर होगा हांगझू, चीन में। याद रखिएगा दोस्तों, 19वें एशियन गेम्स का आयोजन वर्ष 2022 में हांगझू, चीन में प्रस्तावित है। अगला सवाल देखते हैं, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है? याद रखिएगा, बैडमिंटन। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा पेले को। ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, मिस्र को। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। अगला है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर होगा संसद के पास। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? उत्तर होगा कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला सवाल देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? उत्तर होगा वर्ष 1967 में। याद रखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर का सदर रियासत पदनाम वर्ष 1967 में बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ था? उत्तर होगा नागौर, राजस्थान में। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है?
उत्तर होगा 1/10। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। अगला सवाल देखते हैं, कैसे लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? उत्तर होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। अगला सवाल है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई थी? वर्ष होगा 1976 में। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? उत्तर होगा संसदात्मक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक। अगला सवाल देखते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? दोस्तों उत्तर होगा जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? उत्तर होगा 12। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? उत्तर होगा डॉक्टर BN राव को। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? उत्तर होगा 29 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला सवाल देखते हैं, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? उत्तर होगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। दोस्तों प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है, वह था 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला सवाल है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना कहाँ से प्रारंभ हुई थी? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। लोकहित मुकदमे की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? महत्वपूर्ण सवाल है।
तो उत्तर होगा 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, संविधान के प्रारंभ में हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियाँ जोड़ दी गई। अब भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 17 द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत को हटा दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 19। याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अगला सवाल है, किस कमेटी की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? उत्तर होगा स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश के अनुसार। अगला सवाल देखते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में कितनी बार की गई है? उत्तर होगा एक बार भी नहीं। याद रखिएगा, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? उत्तर होगा 3 प्रकार की आपातकाल की। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है। अगला सवाल देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, लोकसभा का नेता कौन होता है? उत्तर होगा प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा जनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। अगला सवाल देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला सवाल है, चीन के संसद का नाम क्या है? उत्तर होगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। अगला सवाल है, मोसाद कहाँ की खुफिया एजेंसी है? उत्तर होगा इजराइल की। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव का नाम क्या है? उत्तर होगा त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव का नाम त्रिगवेली था। अगला सवाल है, गुरु जल बोर्ड कहाँ स्थित है? उत्तर होगा मुंबई में। गुरु जल बोर्ड मुंबई में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, उत्तर होगा 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मध्यकालीन भारत से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यह सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा बलबन ने। दीवाने अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग। सैन्य विभाग की स्थापना सल्तनत काल में बलबन द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? उत्तर होगा गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? उत्तर होगा मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला सवाल देखते हैं, न्यूट्रॉन बम की खोज किसने की थी? उत्तर होगा सैमुअल कोहेन ने। दोस्तों, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन बम की खोज सैमुअल कोहेन ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर होगा बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन बेलग्रेड में हुआ था। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में है।
अगला सवाल देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला सवाल है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा जेबी कृपलानी। अगला सवाल देखते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था? उत्तर होगा एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। याद रखिएगा, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। दोस्तों, इस वीडियो में लुसेंट से पूछे जाने वाले 100 महत्वपूर्ण सवालों का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है। अगला वीडियो में फिर 100 सवालों का रिवीजन किया जाएगा। इसी तरह हम लोग 1000 सवालों को हम देखेंगे जो लुसेंट से अक्सर पूछा जाता है। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।